बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप लोगों के साथ सैयद कमर अब्बास। आज के हमने इस लेक्चर में साइटोप्लाज्म और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करना है। हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऑर्गेनेल्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, कौन सी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है और कौन सी नॉन मेम्ब्रेनस है, और सारी ऑर्गेनेल्स का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, उनका फंक्शंस भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम साइटोप्लाज्म को डिस्कस करते हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर डिस्कस किया हो, पिछला लेक्चर देखा हो, तो हमने 4 टर्म्स डिस्कस की थी: प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और साइटोसोल। आज 2 टर्म्स का जिक्र करेंगे, साइटोप्लाज्म और साइटोसोल। सबसे पहली जो हमारे पास टर्म है वो है साइटोप्लाज्म और दूसरी है साइटोसोल। साइटोसोल मैंने ये बताया था कि अगर हम साइटोप्लाज्म से सेल ऑर्गेनेल्स को रिमूव कर दें तो वो साइटोसोल होगा। दिस सोलुबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को हम साइटोसोल कहते हैं। और इसका एक ये भी है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल्स इज नोन एज साइटोसोल। द सोल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोसोल। इसको हम ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। साइटोसोल की अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अंदर 90% वाटर होगा और फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ होंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि फंक्शंस परफॉर्म करने में अहम किरदार अदा करेंगे। आगे हम साइटोसोल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है ट्रू सोल्यूशन, दूसरा होता है कोलाइडल सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन जो है उससे हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयन से मिलकर बनता है, जबकि जो कोलाइडल सोल्यूशन होता है ये लार्ज मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। इसी तरह कोलाइडल सोल्यूशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक होता है सोल पार्ट, जबकि दूसरा होता है जेल पार्ट। सोल जो है ये नॉन विस्कस पार्ट है, नॉन विस्कस, विस्कस मतलब गाढ़ा, जबकि जेल जो है ये एक विस्कस पार्ट है, विस्कस पोर्शन ऑफ द साइटोसोल है। और जेल जो है ये पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। आगे हम साइटोप्लाज्म के डिफरेंट फंक्शंस देखते हैं। इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा। इसी तरह इधर गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट होता है, ये सेल सिक्रीशन में इन्वॉल्व होगा। इधर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है तो वो एटीपी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। आगे हमने ये देखा कि सबसे पहला फंक्शन तो ये है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन मेरा हमेशा साइटोप्लाज्म में होगी। प्रोटीन सिंथेसिस, सेल सिक्रीशन बाय गोल्जी अपरेटस, इसी तरह एटीपी फॉर्मेशन, ये था हमारा साइटोप्लाज्म। आगे हम ऑर्गेनेल्स के मतलब डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है वो है सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। हमने देखना है कि कौन सी ऑर्गेनेल सिंगल मेम्ब्रेनस है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपरेटस है, लाइसोसोम्स, पेरोक्सीसोम्स और ग्लाइकोक्सीसोम्स। गोल्जी अपरेटस डिस्कवर कब हुई? गोल्जी अपरेटस जो ऑर्गेनेल है ये 1898 में डिस्कवर हुई, लाइसोसोम्स 1949 में और इसी तरह पेरोक्सीसोम्स 1965 में। जैसा कि आप लोगों को पता है 1965 में पाक भारत जंग भी हुई थी। इसी तरह डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस कब डिस्कवर हुई? 1831 में। और किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसी तरह नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स में राइबोसोम्स, सेंट्रियोल्स, साइटोस्केलेटन। राइबोसोम्स कब डिस्कवर हुई? 1959 में। और एक साइंटिस्ट था प्लेड, इसको हम डिस्कस करेंगे, उसने राइबोसोम्स को डिस्कवर किया कि ये जो राइबोसोम्स हैं ये टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। आगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ये एक ऐसी ऑर्गेनेल है जो कि प्रोमिनेंट पार्ट रखती है एंडोप्लाज्म में। एंडोप्लाज्म होता है, एंडो मतलब अंदर, प्लाज्म मीन साइटोप्लाज्म। ये जो है इनकी जो अपीयरेंस है ये सेल टू सेल वेरी करती है। इसी तरह नेटवर्क ऑफ चैनल्स एक्सटेंड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये चैनल्स है, नेटवर्क है चैनल्स का जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ एक्सटेंड करते हैं।
इस तरह एक टर्म है सिस्टर्नी, जो कि आगे गोल्जी ऑपरेटर्स में भी इस्तेमाल होगी। इधर डिस्कस करते हैं सिस्टर्नी क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी का मतलब ये है कि जो मटेरियल प्रेजेंट होता है चैनल्स में, द मटेरियल्स प्रेजेंट इन दिस चैनल्स इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म थ्रू दिस सिस्टर्नी। सिस्टर्नी ट्यूबुलर फॉर्म हो सकती है, वेजिकल फॉर्म और लैमेली फॉर्म। इसी तरह SCR क्या है, ये दो टाइप्स आ गए, SCR और RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ से जाहिर हो रहा है इसके अंदर कोई राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट हो गए, जबकि राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जाहिर हो रहा है कि इसके सरफेस के ऊपर टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। SCR का इसकी लोकेशन क्या है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये नियर टू सेल मेम्ब्रेन के नज़दीक प्रेजेंट होते हैं, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये न्यूक्लियस के नज़दीक प्रेजेंट होते हैं। SCR के फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। ये एक एक्रोनिम है, निमोनिक है। सबसे पहला जो इसके अंदर मतलब है एम का मतलब ये है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। इसका दूसरा फंक्शन है आई, इसका मतलब ये है इम्पल्स ट्रांसमिशन। इसी तरह डी, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, और एस, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। आगे RER के फंक्शन डिस्कस करते हैं। राइबोसोम्स इस पर प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। और ये जो प्रोटीन जो बनेगी आइदर ये साइटोप्लाज्म में चल जाएगी या फिर उधर स्टोर हो जाएगी। ये थे हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे हम डिस्कस करते हैं अगली ऑर्गेनेल। जो हमारे पास ऑर्गेनेल है वो है राइबोसोम। राइबोसोम जो है ये एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है और ये टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आइदर साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं या तो फिर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होते हैं। यही हमारे पास पहला पॉइंट है कि टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स डिस्कवरी किसने की, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये प्लेड ने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, 1955 में। आगे यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की एक खसूसियत है कि इनके अंदर जो RNA और प्रोटीन्स जो है ना ये इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इनकी रेशियो जो होती है ये 1:1 होती है। इस तरह जो RNA प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स के अंदर वो राइबोसोमल RNA होता है। अब राइबोसोमल RNA को एक और नाम दिया जाता है, वो है बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ प्रोटीन्स। राइबोसोम्स को हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, राइबोसोम्स का फंक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं। उसके बाद लोकेशन डिस्कस कर ली हमने कि राइबोसोम्स या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहे होंगे या तो फिर ये अटैच्ड विद RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होंगे, जिनकी वजह से उसकी जो अपीयरेंस होगी RER की वो रफ होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स किस जगह पे बनते हैं, वो बनते हैं एक न्यूक्लियस का डार्कली स्टेन्ड पोर्शन होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, वहाँ राइबोसोम्स बनते हैं और बाहर आइदर वो साइटोप्लाज्म में स्क्रीट हो जाते हैं या फिर RER के साथ अटैच हो जाएंगे। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स में एक डिफरेंस है। पहली बात तो ये कि राइबोसोम्स के दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट्स। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के दो सब यूनिट्स हमने ये डिफरेंस में भी डिस्कस किया था कि एक होता है 60S, एक होता है 40S, जबकि प्रोकैरियोटिक के दो, इसी तरह प्रोकैरियोटिक के भी दो सब यूनिट्स होते हैं, एक 50S और एक 30S। यूकैरियोटिक के 60S, 40S, इसी तरह प्रोकैरियोटिक का 50S, 30S। अब ये दोनों जब मिलेंगे तो ये बनेगा टोटल, अगर हम वैसे प्लस करें तो 100S बनेगा, लेकिन जो टोटल बनता है ना ये 80S का साइज़ होता है, जबकि इसका टोटल बनता है 80S, जबकि जब ये अटैच करके बनेंगे तो इसका साइज़ होगा 70S। अब 20S किधर गया और इधर से 10S किधर गया, वो इन दोनों सब यूनिट्स की अटैचमेंट में कंज्यूम हो जाता है। इसी तरह 50 और 30 की अटैचमेंट में 10S कंज्यूम हो जाता है। और इन दोनों की अटैचमेंट को कंट्रोल कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs, दी सब यूनिट्स अटैचमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय Mg2+ आइंस, मैग्नीशियम आइंस कंट्रोल करते हैं। इसी तरह एक MCQs है, राइबोसोम्स अटैच टू मैसेंजर RNA थ्रू विच सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट्स। तो स्मॉलर सब यूनिट्स इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। इसी तरह पोलिसोम्स क्या होता है, पोलिसोम जो है ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स होता है जो कि मैसेंजर RNA के साथ अटैच होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट
MCU। ये था हमारा राइबोसोम्स का टॉपिक। नेक्स्ट हम गोल्जी एपरेटस को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।